प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AWA एकेडमी पर। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 3 टाइप पीछे हो चुका है, ये चौथा टाइप है, आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। यहां पे आपको ट्रिक के साथ बेसिक भी सारी चीजें हम बताएंगे। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। यहां पे दिया है 10,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा कि वह 8,000 रुपए पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज उत्पन्न करे। इसमें हमसे टाइम पूछ रहा है, कह रहा है कि 10,000 पर 4% साधारण ब्याज पर कितना समय में वह 8,000 पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के बराबर ब्याज उत्पन्न करे। तो अगर ब्याज समान है तो क्या है, सीधा दोनों का ब्याज बराबर कर देंगे। क्या है 10,000, अब दर क्या है 4 है। हम मान लेते हैं कि कितने समय में, 30 समय में। क्या होता है बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसका जो ब्याज होगा 8,000 पर 4 वर्षों में, या कह दीजिए दर कितना है 5%, 5 गुणे समय कितना है 4, पूरे का बटा 100। इसके समान ब्याज उत्पन्न करे। यानी कि अगर दोनों का ब्याज समान है तो क्या करेंगे, दोनों को हम बराबर कर देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए 100 यहां पे भी है, इससे कट गया, 4 यहां पे इससे कट गया, 3 जीरो कट गया। क्या हुआ 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 चौक 8। यहां से टी बराबर कितना आ गया 4 वर्ष। कितने इजी तरीके क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। ऐसे एकदम आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सिर्फ जो करा है उसको हमको करते हुए अपना आंसर निकालना है। एक निश्चित राशि को समान ब्याज दर पर निवेश करने पर 8 वर्षों और 20 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात होगा। यहां पे कुछ नहीं दिया है, दिया है कि निश्चित राशि मतलब कोई भी क्या है, फिक्स राशि है। ब्याज दर समान दिया है, कह रहा है कि समय जो उनका है 8 वर्ष और 20 वर्ष है। इसमें साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब सिंपल सा क्या होता है साधारण ब्याज में, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब मूलधन समान है, ब्याज दर समान है, तो उनके साधारण ब्याज का क्या अनुपात होगा, जो उनके टाइम का अनुपात होगा वही उनके साधारण ब्याज का अनुपात होगा। तो क्या हो जाएगा अनुपात इनका, साधारण ब्याज का 8:20 हो जाएगा। इसको अगर आप देखना चाहें तो क्या होता है, मूलधन हम मान लेते हैं P, दर क्या समान है, हम कहते हैं R, समय कितना है 8 है, ये बटा 100। और दूसरा क्या है, राशि समान है, ब्याज दर भी समान है, और जो समय दिया क्या दिया है 20 दिया है। ये क्या हो जाएगा बटा 100। अब पी आर और 100 क्या दोनों में समान है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या होगा 8:20 यहां से आएगा। क्या आएगा 8:20। तो ब्याज का अनुपात क्या होगा 8:20 होगा। जो कटेगा उसको काट देंगे, क्या होगा 4 दूनी 8, 4 5 20। क्या आ गया 2:5। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। तो इनके ब्याज का अनुपात जो होगा क्या होगा 2:5 होगा। एक निश्चित राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि इसे 11% अधिक दर पर उसी समय के लिए दिया जाता है तो वह 1,320 रुपए अधिक अर्जित करता है। राशि रुपए में होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया है, सिर्फ दिया है कि 4 वर्ष के लिए इसको निवेश किया जाता है, बस, और कुछ नहीं दिया है। ना तो ब्याज दर में दिया है, ना तो उस राशि को दिया है, कुछ दिया ही नहीं। दूसरा यहां पे दिया है कि यदि उस ब्याज दर को 11% और अधिक ब्याज पे निवेश किया जाए तो हमें 1,320 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। बस यही इतना दिया है। अब इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है और उसको कैसे हम हल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। देखिए जो 11% ब्याज दर बढ़ा रहा है, वह जो ब्याज दर पहले था, जैसे वह 11% ब्याज दर बढ़ा रहा है और कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो उसको 1,320 रुपए अधिक मिल रहा है। अगर 11% ब्याज बढ़ रहा है 4 साल के लिए, कुल कितना बढ़ाइए 11% गुणे 4 कितना हो जाएगा 11 चौक 44%।
इस 44% की वैल्यू कितनी है? 1320 है। जो ये 44% जो बढ़ा है, 11% जो 4 वर्षों में बढ़ा है, जो 44% हुआ है, इसी की वजह से उसको कितना मिल रहा है? 1320 रुपए अधिक मिल रहा है। यही तो कह रहा है, 1320 रुपए अधिक मिल रहा है, तो इसी की वजह से मिल रहा होगा। अब 44% की वैल्यू 1320 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1320 बटा 44, कितना हो जाएगा? 44 दिया 132, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 गुणे 100 कितना हो जाएगी? 3000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 30 गुणे 100 यानी कि 3000। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछा है, दिया क्या है, पूछा क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको आप धैर्य के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखने में लंबा चौड़ा जितना क्वेश्चन होगा उतने वो आसान होता है, उतने हलवा होता है। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ उस क्वेश्चन को पढ़ना है और धैर्य से उसको सॉल्व करना है। मैं श्योर कहता हूं आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। सिर्फ घबराना नहीं है, आपको आराम से उसको सॉल्व करना है। 2460 रुपए पर अर्जित साधारण ब्याज 3000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज से 162 रुपए कम होगा। समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? जो 2460 रुपए पर जो ब्याज मिल रहा है, वह 3000 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है उससे कितना है? 162 रुपए कम है। और ब्याज दर क्या दिया है? 5% दिया है। और हमसे समय पूछा है, कितने समय के लिए वह निवेश किया जा रहा है। अब देखिए, जो ब्याज दर 162 रुपए 2460 पर कम मिल रहा है, वह किसकी वजह से मिल रहा है? जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से तो कम मिल रहा होगा, क्योंकि ब्याज दर क्या है? समान है, 5% यहां पे भी है, 5% यहां पे भी है। यानी कि जो ब्याज दर जो कम मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? जिनके बीच का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे? 3000 में से 2460 हम माइनस कर देंगे। कितना आएगा ये? 0, 4, यहां पे 5। यानी कि जो मूलधन हमारा जो 540 रुपए ये कम है, जो 540 रुपए ये कम है, इसकी वजह से 162 रुपए यहां पे कम मिल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? मूलधन हमारा 540 हो गया, कितना ब्याज दर है? 5 है, और मान लेते हैं इसको टी समय के लिए निवेश किया जा रहा है, पूरे का बटा 100। अब इसकी वजह से कितना मिला है? 162 रुपए मिल रहा है। क्लियर है? अब काट देंगे, क्या होगा? ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 तिया 162, 5 इक्का 5, 5 दूनी 10। यहां से टी बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6 वर्ष। यानी कि समय कितना होगा हमारा? 6 वर्ष। क्लियर है? अब अगर इसको सॉल्व करते तो कितना लंबा होता है, लेकिन हम क्या कहिए, इनके बीच का डिफरेंस देख लिए, जो डिफरेंस आ रहा है इसी की वजह से उसको जो है 162 रुपए कम मिल रहा है 540 की वजह से। तो सीधा हमने इसी को मूलधन मान लिया, 540 को हमने मूलधन माना, ब्याज दर दिया ही है, समय हमसे पूछ रहा है, सीधा हम निकाल के। एक व्यक्ति ने 4400 रुपए को 10% और 7500 रुपए को 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 12 वर्षों के बाद उसे अपने निवेशों से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? यहां पे दो राशि है, एक कितना है? 4400, एक 7500। 4400 को 10% और 7500 को 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाएगा। अब दोनों को करा कि 12 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब कितनी राशि करा है, ना कि ब्याज करा है, तो राशि में क्या होगा? जो हमारा मूलधन होगा वह भी मिलेगा और जो ब्याज होगा वह भी मिलेगा। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। कितना है? पहला है 4400, इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 10, और समय कितना है? 12 बटा 100। अब यहां से कितना ब्याज मिलेगा? कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4 52, 5280 रुपए यहां से ब्याज मिला पहले वाले पे। अब 5280, अब इसका कितना हो जाएगा? ये कितनी हो जाएगी? 4400 धन 5280, कितना हो जाएगा ये? 0, 8, 4, 2, 6, 5, 4,
यानी कि जो 4400 रुपए होगा ये 12 वर्षों बाद कितना हो जाएगा, 9680 रुपए हो जाएगा। दूसरा क्या है, 7500 है, ये भी क्या है, ब्याज दर 8 है और समय 12 सेम है, पूरे का बटा 100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 8 से 56, 4 60, अब 60 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 शून्य शून्य, 12 छंग 72, 7200 रुपए का उसको क्या मिला, ब्याज मिला। अब ये राशि कितनी हो जाएगी, 7500 धन 7200 रुपए उसको ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा ये, 0 5 2 7 7 7 14, पहले से जो राशि मिलेगी कितना, 9680 मिलेगी, और दूसरे से जो मिलेगी क्या मिलेगी, 14700, दोनों को मिला के कितनी मिलेगी, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 9680 धन 14700 कितना हो जाएगी, 0 8 7 6 13 9 1 10 4 14 1 1 2 कितना होगा, 24380, यानी कि 12 वर्ष के बाद उसे जो अपना दोनों निवेश किया है, दोनों निवेशों से उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 24380। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन। राम ने श्याम को 5000 रुपए 2 वर्षों के लिए और सोहन को 8000 रुपए 3 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिया, ये दोनों से कुल 1700 रुपए ब्याज प्राप्त किया हो तो ब्याज दर होगा। यहां पे देखिए राम जो है 2 लोगों को उधार दे रहा है, पहला श्याम को, दूसरा सोहन को। श्याम को कितना दे रहा है, 5000 रुपए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और सोहन को 8000 रुपए 3 वर्षों के लिए दे रहा है, और क्या कर रहा है, दोनों का साधारण ब्याज दर समान है और वही हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज दर को हम आर मान लेंगे, जो हमसे पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं। तो पहला क्या है, 5000 रुपए है, हम मान लेते हैं आर ब्याज दर पे कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, बटा 100, इसका ब्याज और कितना है, 8000 रुपए का समान ब्याज दर, ये भी आर होगा, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, इसका बटा 100, दोनों का ब्याज कितना हो रहा है, 1700 रुपए, बस हमसे आर पूछ रहा है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये इससे कट गया, यहां पे इससे कितना हो जाएगा, ये 50 गुना 100, 100 आर धन 3 अठे 24, 240 आर बराबर 1700, यहां से 340 आर बराबर 1700, यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, 17 दूनी 34, यहां से 2 1 2 5 10, तो आर बराबर कितना आ गया, 5%, कितना होगा मेरे भाई, 5%, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही आसान चैप्टर है भी, एक ही फार्मूला, उसी फार्मूले पे सारा चैप्टर घूमता है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट, जरा सी भी अगर मन में शंका लगता है, आप कमेंट करिएगा, तुरंत हम वहां पे जवाब देंगे, दबा के प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टाइप के साथ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।